दोस्तों, बहुत बार है ना ऐसा होता हमारे साथ। क्या है, हमारे साथ होता है या फिर हम दूसरों के साथ भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि मान लिया आपका कोई दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव्स है, उसके अगर उसमें बहुत अच्छाइयाँ है, वो हमारे बहुत काम आता है, ठीक है ना, वो हमारा बहुत अच्छा किया है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर वो कोई एक छोटी सी गलती भी कर देता है ना, तो उस गलती को लेकर के हम बैठ जाते हैं और उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ऐसा होता है, अगर कोई आपका 100 अच्छा काम करता है या फिर हम किसी का 100 अच्छा काम करते हैं, फिर हमसे कोई एक गलती हो जाता है, वो 100 अच्छाइयों को हमारे भूल जाता है और वो उस एक गलती को लेकर के वो बैठ जाता है। उस गलती से हमारा क्या होता है ना, रिलेशन टूट जाता है, हमारी दोस्ती टूट जाती है। ऐसा होता है। तो इस चीज़ को एक बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से समझेंगे, जो कि कहानी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़रूरी बातें भी हैं। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख हमें सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं कहानी सुनाता हूँ। तो होता क्या, एक बार एक राजा अपने यानी कि राजा राज्य अपने राज्य में करता है। उसका एक बहुत ही बेहतरीन मंत्री भी उसके साथ होता है और वो राजा 2 जंगली कुत्ते पाल रखा है, ठीक है। उस राजा ने 2 जंगली कुत्ते पाल रखे हैं, जो कि कुत्ते तो जंगली हैं लेकिन उस राजा के बहुत वफादार हैं। जो राजा बोलता है वो कुत्ते बिल्कुल वैसा ही करते हैं। 2 कुत्ते रखे हैं, दोनों जंगली पाल रखे हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक राजा ना बोले। और राजा उन दोनों का यूज करता था। जब कोई गलती करता था तो अगर किसी को मौत वाली सजा होती थी तो वो फांसी वगैरह नहीं चढ़ाता था। वो जो है उस 2 कुत्ते को सौंप देता था, किसी अब मौत के घाट उतारना है। किसी को मान लिया अगर मौत की सजा हुई तो फांसी नहीं होता था, वो उस व्यक्ति को जो है उस दोनों कुत्ते को भेंट कर देता था, उसकी मौत की सजा कन्फर्म। तो ऐसा उसके राज्य में होता था। तो एक बार होता क्या, उसके मंत्री से एक छोटी सी गलती हो जाती है। उस राजा के मंत्री से एक छोटी सी गलती हो जाती है और राजा उस गलती पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। गलती उतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन राजा उस गलती पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उसे भी जो है क्या करता है, उस दोनों कुत्ते को सौंपने की सजा सुना देता है कि इस मंत्री को उस दोनों कुत्ते को सौंप दिया जाए। तो मंत्री उस राजा से बोलता है कि महाराज, चलिए ठीक है, मुझे आपकी ये सजा मंजूर है। मुझे छोटी सी गलती हुई, फिर भी आपने मुझे ये सजा दी तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैंने इतने साल आपके साथ रहा, आपका साथ दिया, आपका काम किया, तो मुझे आप 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। 10 दिन के बाद आप मुझे जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर होगा। बस मेरी आखिरी इच्छा मानकर मुझे 10 दिन का मोहलत दे दीजिए। मैं कहीं भागूंगा भी नहीं, इस महल में ही रहूंगा। ऐसा वो मंत्री बोला तो राजा उसके बात को मान लिया। बोला चलो ठीक है, तुम हमारे मंत्री हो, इतने साल हमारे साथ रहे हो, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा समझकर हम तुम्हें इस 10 दिन की मोहलत देते हैं। तो ये यहाँ पर फैसला हो गया। तो 10 दिन बीत गया। 10 दिन बीतने के बाद सभी लोग हाजिर हुए। तो राजा ने बोला चलो 10 दिन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, अब तुम्हें जो सजा सुनाई गई थी तुम्हें उस दोनों कुत्ते को सौंप दिया जाएगा। दोनों कुत्ते को जो है मंत्री के द्वारा सौंप दिया, यानी कि मंत्री को दोनों कुत्ते को सौंप दिया जाता है। तो वो मंत्री कुत्ते के पास जाता है तो वो राजा देखकर, उस दृश्य को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये क्या हो गया। एक्चुअली वो कुत्ता जो है ना, वो उसे मारने नहीं लगा या कुछ का, बस उसके पास बैठ गया, उसके तलवे चाटने लगा। उस मंत्री के, वो कुत्ता दोनों जो था उस मंत्री का तलवा चाटने लगा। उसके पास जाकर आराम से बैठ गया और वो मंत्री दोनों कुत्ते के सिर पर अपना हाथ फिरा रहा था। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे संभव है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि आपने मुझे जो 10 दिन की मोहलत दी थी, उन 10 दिनों में मैंने इस कुत्ते के साथ उस 10 दिनों तक बिता दिया, क्योंकि ये कुत्ता बिना आपके आज्ञा से किसी को मारता नहीं है, तो मुझे कोई खतरा लगा नहीं। तो मैंने ये पूरा 10 दिन अपना इस दोनों कुत्ते को समर्पित कर दिया। मैंने इसे डेली सुबह दोपहर शाम खाना वगैरह खिलाता था टाइम पर, इसे नहलाता था, साफ सुथरा करता था, यानी कि इस पूरी सेवा करता था। सुबह नहला दिया, दिन में खाना दिया, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना दिया, थोड़ा सा उसे वहीं पर आंगन में ही टहला वगैरह लिया। मैंने अपना पूरा समय 10 दिन का इस दोनों कुत्ते को दे दिया। इस दोनों कुत्ते की वफादारी को देखिए, इस दोनों कुत्ते की वफादारी को देखिए कि ये 10 दिन, मात्र 10 दिन मैंने इससे इतना मोहब्बत दिया और इसे ये नहीं भूले आज। लेकिन आपके साथ तो मैंने सालों
सालों आपके साथ बिताया, आपके बहुत काम में आया, आपकी सेवा की, आपको बहुत बार अच्छे उपाय भी बताए, बहुत बार आपको मुश्किलों से मैंने निकाला भी। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती के कारण इन सारी बातों को भूल गए आप। एक छोटी सी गलती के कारण मेरे सालों की मेहनत, हमारे सालों के रिलेशनशिप को आप भूल गए। तो आपसे ज्यादा तो वफादार ये कुत्ते हैं जो कि 10 दिन हुआ मात्र, लेकिन फिर भी ये नहीं भूले इस 10 दिन को कि मैंने इसके साथ क्या किया, तो बदले में इसे मेरे साथ क्या करना चाहिए। तो आपको इस कुत्ते से सीख लेनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरी सारी अच्छाइयों को भुला दिया। तो राजा इस बात को समझा, क्योंकि उसे बहुत ही बड़ा और बहुत ही कड़ा एग्जाम्पल मिला उसको, जो उसके सामने जो लाइव दृश्य सीन उसने देखा, उससे बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला। तो राजा तो खैर उस दिन के बाद से सुधर गया, उसे वो समझ आ गई। लेकिन हमारे साथ क्या, बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ ऐसा होता है या फिर हम किसी के साथ ऐसा कर देते हैं कि अगर हम उससे बहुत सारी अच्छा, यानी कि हर बार उसके साथ अच्छा ही हुआ, या फिर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे, या फिर कोई हमारे साथ बहुत अच्छा करता है, वो हमारे हर काम में हेल्प करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारा भला सोचता है, हमारे यानी कि आज तक उसने जो भी किया हमारे लिए अच्छा ही किया। उसकी एक गलती, किसी का भी हो सकता है, एक गलती के कारण हम क्या करते हैं, उसकी सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं, उससे सारा रिलेशन तोड़ लेते हैं, सब रिश्ता नाता खत्म कर लेते हैं। उसकी एक छोटी मोटी या थोड़ी बड़ी भी अगर गलती के कारण हम उसके सालों के अपने रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, उनकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है गलती अनजाने में हुई हो, या फिर हो सकता है वो अगर भटक करके गलती कर दिया, ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे साथ है, वो कहीं अगर भटक गया, वो भटक करके गलती कर दिया हो। तो 100 अच्छाई पर एक गलती को हम भारी नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो 100 बुराइयों पर एक अच्छाई भारी पड़ जाती है, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, 100 अच्छाइयों पर हम एक बुराई को भारी कर देते हैं और सारी चीज हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस आज के स्टोरी से और आज का इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि ऐसा ना हम किसी के साथ कर, हमें ऐसा किसी के साथ हमको नहीं करना चाहिए, ना ही हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। हम किसी के साथ नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना। इस वीडियो में यही मेन थीम था इस वीडियो, ताकि 100 अच्छाई पर एक बुराई को भारी होने नहीं दे, बस ये एक लाइन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बेहतरीन सीख के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।